हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, सलाम, नमस्ते सबको। कैसे हैं आप सब? अच्छा, आज के व्लॉग में मैं आपसे शेयर करूंगी अपनी छोटी सी खुशी, मेरी बेटी का बर्थडे और अपनी कुछ डेली रूटीन और खाना। और आपको ये भी लास्ट पे बताऊंगी कि आजकल सर्दियों के मौसम में बच्चों को खांसी का काफ़ी मसला हो रहा है, इसके साथ लिए ही देसी साथ मैं आपको टोटका बताती बताऊंगी। चलूँ कि मैं इस चैनल पर न्यू हूँ, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो ये हम गए हैं बाज़ार अपनी बेटी के लिए केक लेने। मैडम जी कहती हैं कि मैंने ख़ुद अपना केक पसंद करना है, तो उसके बाबा और मैं और उसकी कज़न हम लोग गए हैं उसके लिए केक पसंद करने। तो मैं उसको तंग कर रही थी कि आपके लिए छोटा केक लेना है। कहती नो मम्मा बड़ा वाला केक लेना है, बड़ा वाला। तो यहाँ पर भी उसके बाबा उसको तंग कर रहे थे कि छोटे वाला केक लेते हैं, छोटे वाला। कहती नहीं बाबा बड़े वाला केक लेना है। तो अपने लिए खुद उसने बड़ा वाला केक पसंद किया। तो हर चीज़ में बहुत चूज़ी और सिलेक्टिव है। अपनी मर्ज़ी से अपनी ड्रेसिंग भी करती है, अपने कपड़े भी खुद ही पसंद करती है, शूज़ भी अपने खुद ही पसंद करती है। तो इस तरह की है मेरी बेटी। तो इस शॉप पर हम गए थे, यहाँ पर हमें ये केक अच्छा लगा था। यहाँ पर मुझे एक आंटी मिल गई, मेरी बेटी का नाम सुनकर हैरान हो गई। कहती हैं कि आपने ये नाम कहाँ से रखा है? इशरत। फ़र्स्ट टाइम सुना है, मेरी बेटी का भी नाम है। लीजिए जी, हम केक परचेज़ कर चुके हैं और अब हम ढूंढ रहे हैं, बैलून्स के लिए जा रहे हैं। उस शॉप पे हमें बैलून्स मिले नहीं। एक दो शॉप पे हम गए तो इस शॉप पे भी नहीं थे, तो फिर हम एक अगली शॉप पर गए। इस शॉप पे हम लोग को मिल गए बैलून्स और कुछ डेकोरेशन की चीज़ें थी और कैंडल्स वगैरह, वो सब परचेज़ की। और फिर हम वापसी के लिए रवाना हुए क्योंकि शाम का वक्त हो रहा था, घर जाके काम भी करने थे। तो इसलिए फिर हमने जल्दी ख़रीदारी कर ली और सब्ज़ी वगैरह भी ले ली। सब्ज़ी में मैं लेकर आई थी आलू, प्याज और चिकन। तो ये मैं अभी बनाऊंगी और इसकी आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी। ये है चिकन, 1 किलो चिकन लिया है। अब मैंने पैन में घी को गरम किया है। अब मैं इसमें चिकन को फ्राई करूंगी ताकि चिकन की जितनी भी स्मेल है वो सब दूर हो जाए। अगर आप इस तरह से पहले ऑयल को गरम करके फिर उसमें चिकन डालेंगे तो फिर उसकी स्मेल ख़त्म होगी। अगर पहले चिकन डालेंगे तो वह सारा कढ़ाई के साथ चिपक जाएगा। तो इसमें आपने करना क्या है कि आपने ऑयल को अच्छी तरह गरम करके, कड़क वाला गरम करके, फिर उसमें आपने चिकन ऐड करना है। उसके बाद जो रेगुलर मसाले हैं, मैंने प्याज ब्राउन किया। प्याज ब्राउन करने के बाद उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर, ज़ीरा और नमक मिर्च हस्बे ज़रूरत ऐड कर दी थी। तो साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि आजकल सर्दी का मौसम है, सर्दी से बचकर रहें। अपने रज़ाइयाँ, कंबल वगैरह इनको आप रोज़ धूप लगवाया करें ताकि आप के जो बिस्तर हैं वो डस्ट, वो जरासीम से पाक रहें। धूप लगाना, धूप भी एक नेमत है खुदा की तरफ से। तो आप रोज़ डेली रूटीन पे अपने बिस्तरों को, रज़ाइयों को, चादरों को, तकियों को, इनको धूप लगवानी चाहिए सर्दियों में ख़ास करके, ताकि जो नमी सी पैदा हो जाती है ना बिस्तरों में, फिर स्मेल सी आने लग जाती है, वो धूप लगवाने से काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और ये मेरा मसाला तैयार हो चुका है, उसको मैंने अच्छी तरह फ्राई किया और अब मैंने इसमें आलू डाले हैं और फिर मैं इसमें जो फ्राई चिकन किया था वो मैं डालूँगी जी। तो बात कर रही थी कि मैं बच्चों के हवाले से रेमेडी शेयर करूँगी। एक तो आपको अपने पास हमेशा जब भी सर्दियाँ स्टार्ट हों, आपके आपके पास एक बुखार की मेडिसिन होनी चाहिए और आपके पास होनी चाहिए कफ़ सिरप, और ज़ुकाम के लिए आपके पास सिरप लाजमी होने चाहिए। क्योंकि किसी भी वक्त, अगर रात के वक्त, शाम के वक्त, अगर आप के हस्बैंड अवेलेबल ना हो घर पे, तो फिर आप फ़ौरी तौर पर अपने बच्चों को मेडिसिन दे सकते हैं। जी, तो वक्त हुआ जाता है कि मैं आपको बताऊं कि कफ़ को दूर करने के लिए एक तो ये देसी टोटका है कि आप 2-3 काली मिर्च को पीस कर रख लें
और मिर्च को पीस कर शहद में डालकर तो अपने बच्चों को वैसे ही अपनी एक फिंगर के साथ उनके मुंह में डालते हैं तो वो खांसी का काफ़ी फ़र्क पड़ता है। दिन में 2 से 3 मरतबा दें तो उनको खांसी का काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। तो 2-3 दिन रेगुलर दें तो इंशाल्लाह खांसी का काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। मैंने अब इसमें चिकन ऐड कर दिया तो अब ये शोरबे वाला चिकन तैयार है, मज़ेदार। और घर वाले सब कहते हैं कि जब से तुमने रेसिपी स्टार्ट की हैं यूट्यूब पे अपलोड करनी तो तुम्हारे खाने लजीज खाने अब बनते हैं। तो ये वाला तरीका आप ज़रूर आजमाइएगा। ये बहुत ही मज़ेदार चिकन आलू की सब्ज़ी बनी थी। ये आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत शक्ल है। आलू भी पक चुके हैं, चिकन में से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रही। और ये बहुत टेस्टी शोरबे वाले आलू चिकन बने थे। मुझे तो शोरबे वाला सालन बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। मुझे खुश्क सब्ज़ी इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी मुझे शोरबे वाली चीज़ें, शोरबे वाले सालन मुझे अच्छे लगते हैं। तो जब मैं यहाँ नई नई मेरी शादी हुई थी तो घर वाले खुश्क सब्ज़ी ज़्यादा प्रेफर करते थे, लेकिन मुझे शोरबे वाली चीज़ें अच्छी लगती थी। तो अब आहिस्ता आहिस्ता मैंने भी इनको शोरबे पे ले आई हूँ। तो अब इधर घर वाले भी सब शोरबे वाली सब्ज़ी पसंद करने लग गए। तो ये जी रेडी रेडी है अब सेलिब्रेशन। और खाना भी पक कर रेडी हो चुका है। मैंने रोटियां भी बना ली हैं, खाना भी बना लिया और अब आती है केक की बारी। उसमें ये हुआ था कि मैडम साहिबा सो गई थी, सब उसका वेट कर रहे थे कि मैडम जी उठेंगी तो फिर केक कटिंग सेरेमनी होगी, लेकिन वो सो चुकी थी और रात को 11 बजे उठी हैं। तो फिर हमने उनकी बर्थडे पोस्टपोन कर दी सुबह के लिए कि अभी भी सर्दी हो गई है तो अभी केक कटिंग नहीं हो सकती। तो फिर हमने सुबह सारी प्रिपरेशन अगेन की और डेकोरेट वगैरह किया सारा कुछ और केक फिर कटवाया और बहुत मज़ा आया, एंजॉय किया हमने। तो